नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24/7। गाजियाबाद के लोनी से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक परिवार ने अपनी बेटी के साथ कथित अभद्रता की शिकायत पुलिस से की है, लेकिन अब परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। पीड़ित पक्ष का यह आरोप है कि शिकायत के बाद उन पर हमला किया गया और लगातार धमकियां दी जा रही है। लोनी नगर पालिका क्षेत्र के प्रकाश विहार इलाके में रहने वाले एक परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया है और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग भी किया है। परिवार का यह कहना है कि जब उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस से की तो आरोपी पक्ष नाराज हो गया और उनके घर पर हमला कर दिया गया। पीड़ित परिवार के अनुसार आरोपियों ने लाठी डंडे से मारपीट की है, जिससे परिवार के कई सदस्य घायल हो गए हैं। साथ ही परिवार का यह आरोप है कि हमलावर करीब 20,000 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन, साथ ही सोने की एक चेन भी अपने साथ ले गए हैं। परिवार का यह कहना है कि उन्होंने दोबारा पुलिस से शिकायत की, लेकिन अब तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता रहा है। पीड़ित पक्ष का यह आरोप है कि कार्रवाई नहीं होने के कारण आरोपी और अधिक दबंग हो गए तथा लगातार धमकियां दे रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की सच्चाई और कानूनी स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। पीड़ित परिवार का यह कहना है कि भय और असुरक्षा के माहौल के चलते वे लोनी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं और प्रशासन से न्याय एवं सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका की प्रकाश विहार कॉलोनी में। प्रकाश विहार कॉलोनी की गली नंबर 5 में हम उपस्थित हैं। यहाँ पर एक परिवार द्वारा हमें आमंत्रण दिया गया। क्या कारण है, कौन नहीं सुन रहा है, वो सारी जानकारी हम परिवार के परिजनों से लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था लोनी की काफी खराब है, जिसके चलते अब लोगों को कानून से भरोसा उठ गया है और यही कारण है कि वह पत्रकारों को याद करते हैं। क्या नाम है आपका? राजपाल माथुर। राजपाल जी, कहाँ रहते हैं? मैं गली नंबर 5 प्रकाश विहार में। अच्छा, क्या प्रकरण था जो आपने हमें बुलाया? सर, हमने पुलिस के लिए तहरीर दी थी। हमारा यहाँ पर झगड़ा हुआ था। कब हुआ था झगड़ा? 24 तारीख में हुआ था, 24 शाम जून को, को? जून में। अच्छा, फिर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कैसे झगड़ा, क्या मारपीट हुई थी क्या? मारपीट तो बाद में हुई थी। पहले लड़की से जब बदतमीजी कर रहा था तो ये आपकी बेटा आया था। हाँ, मेरी आपकी बेटी। बेटी से बदतमीजी कर जी, रहा था? कौन मैं था यहाँ बदतमीजी तक करने वाला? एक गली में ही पड़ोस में रहता है, नजदीक में। क्या नाम है? 8-10। उसका सचिन नाम है। सचिन नाम है। उसकी एवज में फिर उसके सारे पड़ोसी आ गए और उसके माँ बाप भी आ गए, उसका भाई आ गया। उन्होंने सबने मेरे ये सिर वगैरह फाड़ दिया और ये कई जगह लाठी मारी। पहले बच्चे पिट रहे थे। बच्चों ने जब फोन करा तो मैं बरोबर से पड़ोस में बैठा था, वहाँ से आया बात के। तो आपकी बच्ची के साथ अभद्रता कर रहे थे? अभद्रता कर रहे थे। तो आप उसकी शिकायत की थी आपने क्या कहीं? वही थाने में दे रखी है। थाने में दे रखी थी, तो उसके बाद तो कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपने आप पुलिस से जानकारी ली कि मेरे घटना में, मेरे साथ जो घटना हुई है उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? गए थे, कह रहे हैं कि अभी जांच चल रही है। अभी जांच चल रही है। अच्छा, तो मारपीट किस किस के साथ की थी? ये 8-9 आदमी आए थे फिर बाद में उसकी बचाव में। अच्छा, नहीं, आपके साथ किस किस के साथ मारपीट की थी? मेरे साथ मेरा बेटा है, मैं, इसकी माँ थी। तो हम दोनों के चोट ज्यादा लगी है, मेरे और बेटे की चोट। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? आंसू। आशु। आशु, जो आपके पिताजी कह रहे हैं सब सच है? यस। अच्छा, तो झगड़ा किस बात को लेके हुआ था? मेरी बहन से मतलब उल्टे हरकतें कर रहा था। कितनी बड़ी है आपकी बहन? मेरे से बड़ी है, 17-18 साल की है। 17 या 18? 17 साल की है। 17 साल। 17 साल की है। हाँ। तो पुलिस वगैरह ने कोई कार्रवाई नहीं की इस घटना नहीं, को कोई लेके? कार्रवाई नहीं करी। यूँ कह रहे कि अभी हम तहकीकात कर रहे हैं, 14 दिन का टाइम लगेगा। अच्छा, अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है, न्याय मिलना चाहिए और उन सारों को अंदर डाला जाए और जो जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। भरपाई कीजिए। नुकसान क्या हुआ आपका? नुकसान हमारा, मेरी मम्मी थी, उनकी छीना झपटी में चैन गिर गई। लड़ाई हो रही थी जब वो 8-10 थे और हम 4 भी नहीं थे। और मेरी दीदी का, बड़ी वाली का फोन था, वो फोन भी गायब हो गया। और ये जो खाट है इसके ऊपर बकायदा यहाँ पे ही पैसे रखे हुए थे 20,000 रुपए कमेटी के, वो पैसे गायब हो गए। वहाँ से वो यहीं पे लड़ रहा था। मतलब ये पैसे सब वही लोग ले गए? हाँ, उनमें से ले गए, अब वो नहीं पता। लेकिन जब ही उठे हैं वो लंडा जब अंदर था, यहाँ लड़ाई कर रहा था जब वो यहाँ उस पे। समय ये सारी चीजें हाँ गायब हाँ हुई हैं। हाँ हाँ, वो पैसे किसी को देने के लिए रखे गए थे यहाँ। तो ये कहना है आंसू, हमारे साथ मारपीट भी हुई, साथ ही हमारा कुछ सामान भी यहाँ से गायब हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, हमारा सामान उन लोगों से वापस दिलवाया जाए
जिससे कि जो पैसे हमें जिसके देने थे उसके पैसे पहुंचेगा और हमारी पत्नी की चैन हमें मिल सके। आखिर पुलिस क्यों सुनवाई नहीं करती? बड़ा सवाल है कि आज एक गरीब परिवार न्याय की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है और पुलिस प्रशासन को बिल्कुल भी संज्ञान नहीं है कि परिवार की हेल्प की जाए, इनके साथ न्याय किया जाए। अभी तक जो हमारी जानकारी है कि परिवार का जो शिकायत दी थी उसको लेकर मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है। वो कम से कम 8-10 लाठी बजाएंगे, 4-5 लाठी है, सिर में, बाजू में, हाथ में, जानलेवा हमला कराया हुआ। और पहले लड़की को छेड़ा, जो विरोध करो तो जानलेवा हमला कर दिया। अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही इसमें। पहले पुलिस ले गई, 4-5 घंटे चौकी में रखा, जब उन्होंने पैसे भर दिए उन सारे लड़कों को और उसके घर वालों को सबको छोड़ दिया। जो लड़के ने वारदात करी, लड़की को छेड़ा, उसकी सपोर्ट में जो उसके माँ बाप आए, पड़ोसी आए, उन्हें सबको छोड़ दिया। हमारे ही घर पे और हमारे ही बच्चों को टारगेट करा और मारा, पैसे भी ले गए यहाँ से उठा के गल्ला और वो एक मोबाइल ले गए। और अभी कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही इसमें। सब उसी की कहते हैं कि वो पैसे भर के आ गया चौकी में, उसी की सौदा से या जांच चल रही है, जांच चल रही है। क्या जांच चल रही है? मेरे घर पे मेरे को ही मार के जा रहे हैं। मैं तो इसी घर की तरफ से निहत्ता आ रहा था, रास्ते में घेर लिया, लठिया दिया मेरे को। जब मैं मर जाता मेरे बच्चों को कौन पालता? ये 6 बच्चे हैं, मैं कौन पालेगा इनके लिए? मैं कोई डकैत हूँ तो मेरे ऊपर लठ बजाया या इसके घर में मैंने डाका डाला या क्या करा? ये मेरे घर पे आके मेरे ही यहाँ पे सबने हमला बोल गया, सबको फाड़ दिया, लड़कियों को भी फाड़ा है और मुझे भी फाड़ा। अब सवाल यह है कि क्या पीड़ित परिवार को समय पर न्याय और सुरक्षा मिल पाएगी या फिर उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फिलहाल सभी की निगाहें पुलिस प्रशासन की कार्यवाही पर टिकी हुई है। जनसंवाद 24x7 के लिए गाजियाबाद से लोनी से विशेष रिपोर्ट।